मांगनी है। उसने माफी मांग ली, उन लोगों ने मान भी लिया, लेकिन ये अचानक कल के कल शादी कहां से आ गई? ये सब मत कीजिए बुआ साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। कृपया करके ये शादी रोक दीजिए। चारू के बारे में सोचिए बुआ साहब, वो ये शादी नहीं करना चाहती है। अगर ये शादी हो गई तो उसका दिल टूट जाएगा। रोक दीजिए ये शादी। हाँ, बहन का दिल नहीं टूटना चाहिए, भले परिवार के सर से छत छिन जाए। तुम दोनों यूं एक दूसरे पर बरसना बंद करो। हाँ? परेशानी है, लेकिन उसको ठंडे दिमाग से सोचा जाए। इधर देखो ना, इस शादी से सिर्फ चारू की नहीं, हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हवेली, कारोबार, जमीन सब वापस मिल जाएगा। चारू को वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े लोग हैं, खानदानी लोग हैं। इसीलिए अपनी ये जिद छोड़ दे और हमारी बात को समझने की कोशिश कर। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद को पता है, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं आप? बुआ साहब, हम अपने फायदे के लिए चारू की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते। आप तो इतनी समझदार हैं, आप ही बताइए, क्या आपको वो लड़का चारू के लिए सही लगता है? क्योंकि हमें नहीं लगता। कुंद, तू ही मन्ने बता, तुझे क्या कमी लग रही है इस छोरे में और इस परिवार में? मैं जानती हूँ कि तू चारू की शादी उसकी पसंद के लड़के से करवाना चाहता है, लेकिन शादी जब अपनी पसंद से होवे है ना, तब उसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं। तू क्यों प्रेम विवाह को इतना बढ़ावा दे रहा है बेटा? ऐसी शादी में जब थोड़ी सी भी तू मैं हो जावे है तो वो शादी टूट सकती है। जब शादी परिवार तय करता है तो उसमें बहुत लोग साथ में होते हैं। कल को छोरे और छोरी के बीच छोटा सा मनमुटाव भी हो गया तो परिवार साथ बैठकर उसे सुलझाता है और शादी 7 जन्मों तक टिकी रहती है। कुंदू, तू जानता है छोरियों को सांझा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी की ना होकर सबकी होती है। उन्हें वो कर्तव्य निभाना पड़ता है जो और कोई नहीं निभा सकता है। उसे अपने परिवार के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने परिवार की मर्यादा के साथ साथ उसे लक्ष्मी भी बनकर रहना पड़ता है। कभी कभी उसे अपने घर को, अपने परिवार को संभाल कर रखने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जैसे मैंने थारे लिए दी थी। अब चारू की बारी है, उसे ये करना ही पड़ेगा अपने परिवार के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी खुशियों के लिए। अगर चारू की शादी हो गई ना तो हमारी जमीन जायदाद सब कुछ बच जाएंगे और हमारी इज्जत समाज में बनी रहेगी बेटा। एकदम सही बात बुआ साहब, ये होता है घर में बड़ों के होने का फायदा। बुआ साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बुआ साहब, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ, पर अगर चारू ये ब्याह निभा ना पाई तो? तुम्हारा मतलब है कि हम सब तो चारू को समझा देंगे कि मोहित राजी उसके लिए सही जीवन साथी है और वो मान भी जाएगी, पर मानने के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। अभी चारू का मन
कहीं और लगा हुआ है। तो उसको मोहित राज को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए। क्या क्या बोल रही हैं आप? हाँ, जो भी है साफ साफ बोलो, बात को मत घुमाओ। हमारा कहने का मतलब बस यही है कि अभी जमाना थोड़ा बदल गया है। हम भले अपनी रिवायतें ना बदले, पर तरीका तो थोड़ा सा बदल ही सकते हैं ना बुआ साहब। अगर इस दौर में हम चाहते हैं कि शादी लंबी टिके, तो फिर लड़का और लड़की को एक दूसरे को समझना, जानना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना जरूरी है उनके लिए। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि मैं मोहित राज को नहीं जानती और बिना जाने चारू को कुएं में ढकेल रही हूँ? तुम्हारा बोलने का मतलब वो नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम सबको तो मोहित राज पसंद ही है। हम जानते हैं कि मोहित राज बड़े सुलझे हुए इंसान है और चारू के लिए सही भी है। लेकिन अगर हम ये बात चारू को ना बताए और वो खुद आकर मोहित राज की तारीफ करे तो? जो शादी नहीं करना चाहती वो ये सब क्यों बोलेगी? बोलेगी जीजा। अगर वो मोहित राज से 4-5 बार मिलेगी, उन्हें समझेगी, तो क्या पता चारू को भी मोहित राज पसंद आ जाए और वो खुद इस शादी के लिए मान जाए। ठीक है, अगर ऐसा करने से ये रिश्ता लंबा चलेगा तो मने कोई दिक्कत ना है। चारू और मोहित राज को आपस में मिलवाने की बात करो। और रही बात मुहूर्त की, तो अगले 3 महीने के बाद सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त होगा उस दिन शादी करवा देंगे। चारू, हमारी बात ध्यान से सुनो। केवर ने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। तुम्हारी और मोहित राज के मिलने जुलने की आड़ में उसने तुम्हारी और राघव के लिए कुछ और समय जुटाया है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी शादी कल ही हो जाती तो कितना समय रहता हमारे पास परिवार वालों को मनाने का।